सुने हैं ना, काजी शुरैह, हजरत अली ने काजी बनाया था उन्हें, हजरत अली ने। काजी शुरैह का नाम सुना है आपने? काजी शुरैह की अदालत में एक फैसला हो रहा है, यहूदी भी जमा है, ईसाई भी जमा है, मुसलमान भी जमा है, कि देखें आज फैसला क्या करते हैं काजी शुरैह। कोर्ट भरी हुई है, काजी शुरैह ने कहा कोर्ट खाली कर दो, अदालत का कमरा खाली करो, लेकिन लोग नहीं जा रहे हैं। पेशकार से कहा, अपने दरबान से कहा कि चलो तुम उठो, कोर्ट खाली करवाओ। दरबान ने कोड़ा उठाया और घुमाया, चलो। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जब लोग एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और जब नहीं हटते हैं तो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता है, और लाठी चार्ज से भी जब लोग नहीं भागते हैं तो आंसू गैस छोड़ना पड़ते हैं ताकि लोग तितर बितर हो जाएं, भाग जाएं। काजी शुरैह का पेशकार भगाता गया, मना करता रहा कोर्ट खाली करो, लेकिन पब्लिक नहीं जा रही है। आखिरकार कोड़ा उठाया और हवा में लहराना शुरू कर दिया। अब कोड़ा चमड़े का था, बड़ा दर्दनाक तकलीफ दुख दर्द देता है। कोड़ा जब हजरत ये काजी शुरैह के दरबान के हाथ में आया पेशकार के, तो कोड़ा देखकर सब भागे, तितर बितर हो गए। लेकिन हवा में लहराते हुए एक कोड़ा उनका एक यहूदी को लग गया, एक यहूदी के लग गया। कोर्ट तो खाली हो गई, लेकिन यहूदी उसी जगह पर खड़ा हो गया। पूछा यहूदी से, तुम क्यों नहीं गए? कोर्ट खाली हो गई, तुम क्यों खड़े हो? उस यहूदी ने कहा, काजी साहब, जज साहब, आपके पेशकार ने, आपके दरबान ने एक कोड़ा मेरे मार दिया है। आपने कोड़ा मारने का ऑर्डर नहीं दिया था, और पूरे मजमे में ये सिर्फ मुझी को मारा है, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। काजी शुरैह ने अपने दरबान को देखा, फरमाया तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर हो चुका है, अब तुम वहां से उठो और इस कटघरे में खड़े हो जाओ। कटघरे में खड़ा कर दिया। अब तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कहो। दरबान, वो पेशकार सफाई पेश कर रहा है, काजी साहब, मैंने जानबूझकर कोड़ा नहीं मारा है, हाँ मैं हवा में लहरा रहा था, ये पीछे खड़ा था, ये कोड़ा इसको लग गया है, मैं इस बात का एतराफ कर रहा हूं, लेकिन जानबूझ के नहीं मारा। काजी शुरैह ने कहा, तुमने जानबूझकर नहीं मारा है, इसके लिए गवाह पेश करो। अब इस बात की गवाही कौन दे देगा कि जानबूझ के मारा है या नहीं मारा है? ये तो मामला दिल का है ना। आपने किसी को मारा जानबूझ के या धोखे से, ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। दिल का हाल तो अल्लाह जानता है। काजी शुरैह ने कहा, गवाह पेश करो, जो दरबान पेश नहीं कर सका। काजी शुरैह ने कहा, यहूदी का दावा ठीक है, तुम्हारे हाथ से कोड़ा उसको लगा है, इसको तुम भी मान रहे हो और वो भी कह रहा है। तुम कह रहे हो धोखे से मारा, वो कह रहा है जानबूझ के मारा है। कोड़ा तो उसको लगा है, लेकिन तुम गवाह पेश नहीं कर सके हो धोखे से मारने का, इसलिए उठो और खड़े हो जाओ। और यहूदी से कहा कि ये कोड़ा जो जमीन पे पड़ा हुआ तुम उठा लो, और जितनी जोर से इन्होंने तुम्हें कोड़ा मारा है, उतनी जोर से कोड़ा तुम भी इसको मारो। काश ये मीडिया वाले, ये आज तक चैनल वाले, ये आर भारत वाले, और कितने नाम लूं मैं, दिखाएं ये आदल है, ये इंसाफ है। अदालत अपनी, पेशकार मेरा, हुकूमत हमारी, और हमारी हुकूमत में, हमारी कोर्ट में, हमारे ही दरबान के ऊपर किराए पर रहने वाले ये चंद मुट्ठी भर यहूदी, उनमें से एक मामूली सा आदमी खड़ा होकर हमारे ही दरबार के खिलाफ, दरबान के खिलाफ मुकदमा दायर कर रहा है, और काजी साहब उस यहूदी से कह रहे हैं कोड़ा उठाओ और हमारे दरबारी को भी एक कोड़ा मारो। ये अदल था, सबके सामने उसने कोड़ा मारा यहूदी ने पेशकार। ये अदल जिंदा था, अमन था, सुकून था, शांति थी।
कोई एक वाकया ऐसा बताइए कि किसी यहूदी ने शिकायत की हो कि हमें आदल नहीं मिला है, हमें इंसाफ नहीं मिला है। इतना ही नहीं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक यहूदी आता है और उनके कान में कहता है, अली मैं ही मुजरिम हूं, आपकी पुलिस जिसको तलाश कर रही है, और मैंने ये जुर्म किया है, लिहाजा मुझे कोड़े मारे जाएं। हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर से कहा, खड़े हो जाओ। इसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है, सबके सामने इसको 10 कोड़े लगाओ। कोड़ा उठाया हजरत अली के गुलाम ने, कंबर ने, और कोड़ा मारना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोड़ा मारते मारते अली का गुलाम कंबर कंफ्यूज हो गया। 8-9 कोड़े मारने के बाद कंफ्यूज हो गया। जब 10वां कोड़ा मारा तो वो भूल गया कि मैंने 9 मारे हैं या 10। उसको शुबा हो गया। अब उसने सोचा कि चलो मैं 9 या 10 तो 9 ही मान लेता हूं, सजा में एक और मारता हूं, कम से कम अगर 10 पड़ गए होंगे तो 11 हो जाएंगे, कम तो नहीं होगी। अगर 9 पड़े हो हमने छोड़ दिया तो पूरी सजा नहीं मिलेगी इसको, इसलिए एक और मार देता हूं ताकि सजा पूरी हो जाए। तो हजरत अली के उस गुलाम कंबर ने एक कोड़ा और मार दिया, जो हकीकत में 11वां कोड़ा था। यहूदी ने उसी वक्त चीखते हुए कहा है, अमीरुल मोमिनीन अली, आपके गुलाम कंबर ने मुझे एक कोड़ा ज्यादा मारा है। यहां तो पूरा पूरा आदमी मार देते हैं, और एक नहीं कई कई लोग मिलके मार देते हैं। और वो धोखे से मारा, कंफ्यूज हो गया कि कितने मारे, तो एक ज्यादा लग गया। यहूदी ने कहा, वो गिन रहा था। जाहिर है कि हमको अगर कोड़े की सजा हो तो हम तो गिनेंगे भाई, हर कोड़ा याद रहेगा। तो वो गिन रहा था, उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपके गुलाम कंबर ने एक कोड़ा ज्यादा मारा। हजरत अली ने कहा, कंबर क्या कहते हो सफाई में? कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं शक में पड़ गया, 9 मारे या 10, तो मैंने एक और मार दिया ताकि कम ना हो। फरमाया वो गिन रहा था, उसको मालूम है 11, तुम शक में पड़ गए 10 पड़े हैं या 11, लिहाजा उसकी बात का एतबार किया जाएगा, क्योंकि बात गिन तो तुम भी नहीं रहे थे, जबकि गिनना तुम्हारी ड्यूटी था, गिनना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने नहीं गिना, वो गिन रहा था, उसकी बात मानी जाएगी। लिहाजा खड़े हो जाओ। तुम अपने गुलाम को अपने सामने खड़ा किया और यहूदी से कहा, उठाओ ये कोड़ा, और एक कोड़ा जो मेरे गुलाम कंबर ने तुम्हें ज्यादा मारा है, तुम भी एक कोड़ा मेरे गुलाम कंबर के लगाकर अपना बदला ले लो, अपना इंतकाम ले लो, अपना बदला ले लो। और उस यहूदी ने सबके सामने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम कंबर को एक कोड़ा मारा। जहां यहूदियों की आबादी कम हो, लेकिन अदल और इंसाफ का तकाजा ये है कि अदल सबके साथ होगा, क्योंकि कुरान ने कहा है कि वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला ला तादिलू, कहीं ऐसा ना हो कि किसी कौम की दुश्मनी शकावत तुम्हें इस बात पर मजबूर कर दे कि तुम उनके साथ अन्याय करने लगो, जुल्म करने लगो। नहीं, तुम्हें इंसाफ हर हाल में करना होगा। ये कुरान ने हुक्म दिया है, अपना हो तब भी इंसाफ, पराया हो तब भी इंसाफ। इंसाफ करोगे तो अमन कायम रहेगा, इंसाफ नहीं करोगे तो बदअमनी पैदा होगी।